ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी दीदी, मजलिस पार्क, दिल्ली। उन्होंने कहा है ब्रह्मा भोजन के द्वारा बाबा बच्चों की स्थिति का टेस्ट भी लेते थे। ब्रह्मा भोजन के द्वारा बाबा बच्चों की स्थिति का टेस्ट भी लेते थे। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, दीदी लच्छू दादी किस प्रकार अटेंशन देती थी बाबा को भोग लगाते समय? बाबा को भोग लगाने की थाली कैसे सजाई जाती थी? साकार में भोग लगाने में और अव्यक्त बाप दादा को भोग लगाने में थोड़ा तो फर्क होता है ना? दीदी जी का आंसर है, लच्छू किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी थाली को, खुद ही उसको साफ करती थी, खुद ही उसमें रखती थी, खुद ही बाबा के आगे प्यार से थाली रखती थी, चौकी रखकर उस पर कपड़ा बिछाती थी। जो बाबा स्वीकार करते थे डेली डेली के भोग में वही चीजें होती थी, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के आगे फल आदि के छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं। वैरायटी फल होंगे, कई और चीजें होंगी, वे एक एक बाबा को खिलाते थे। एक बार हमने ब्रह्मा भोजन किया अव्यक्त बाप दादा के साथ मेडिटेशन हॉल में। बाप दादा के आगे भी थाली रखी, हमारे आगे भी थालियां रखी गई, भोजन की कई चीजें बनी, बाबा और हमने इकट्ठे खाया। जैसे पिता अपनी फैमिली में बैठकर खाता है, ऐसे खाया अव्यक्त बाप दादा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मध्यम होना चाहिए, न बहुत राजाई ठाट का न बहुत बेगरी टाइप का। एक दाल हो, एक सब्जी हो, सलाद हो, चावल हो, फुल्का हो। बाबा यह ब्रह्मा भोजन में कहते थे। कभी पकोड़ा बन गया, चटनी बन गई। जो भोजन हमारा बाबा के साथ हुआ था उसमें 56 भोग थे, छोटी छोटी साइज के थे। बड़ी बड़ी चीजें तो 56 खा नहीं सकते, बहुत महीन महीन चीजें थी, बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी और कोई विशेष बातें आपने दादियों से या बाबा से सुनी हो? दीदी जी का आंसर, एक बार बाबा ने कोफ्ते बनवाए, सबको दो दो कोफ्ते देने थे, लेकिन किसी ने 3 ले लिए, किसी ने 4। तो बाबा ने हाथ उठवाए कि 2 से ज्यादा कोफ्ते जिन्होंने लिए हैं वे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। वे ईमानदारी से खड़े हो गए। फिर बाबा ने कहा जिनको एक भी कोफ्ता नहीं मिला वे खड़े हो जाओ। वे खड़े हो गए। बाबा ने कहा देखो आपने इनका हिस्सा खाया है। बाबा ने जानबूझकर गिनती के बनवाए थे। एक बार बाबा ने सबको ब्रह्मा भोजन में बिठाया। सबकी थाली में अलग अलग चीजें थी। किसी के थाली में बैंगन का पुलाव, किसी के थाली में पनीर, तो किसी के थाली में बूंदी की दाल, किसी में पकोड़े, किसी के थाली में खीर, ऐसे था। तो बाबा जब भोजन पर बैठे तो देखा कि कई बच्चों ने बाबा की याद में यह समझकर कि जो मिला अमृत, बाबा की याद में प्यार से खा लिया। उन्होंने किसी की थाली में नहीं देखा दाएं क्या तो बाएं क्या, कईयों ने फिर दाएं बाएं देखा, और कईयों ने जिनकी थाली में पसंद की चीजें नहीं थी, माना बैंगन का पुलाव था, उन्होंने खाया ही नहीं। बाबा ने सब देखा। अगले दिन बाबा ने क्लास लगाई, बच्चे यह ब्रह्मा भोजन इसलिए रखा गया था ताकि सभी बच्चों की स्थिति का टेस्ट लिया जाए। अपने आप खड़े हो जाओ। जिसने सबकी थालियों में देखा कि क्या रखा है वे भी खड़े हो जाओ, जिन्होंने नहीं खाया। फिर बाबा समझा रहे थे कि ब्रह्मा भोजन में जो मिले स्वीकारना है, ये बुद्धि में सदा रखो। यज्ञ में इतना तो है नहीं कि सबको खिला सके। अगर फर्क रखा है तो कोई कारण तो होगा। तो बाबा स्थिति का टेस्ट भी लेते थे। लास्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन बनाते समय हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे हमेशा के लिए, बाबा की याद रहे,
इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? दीदी जी का आंसर, मैं यही सोचती हूँ कि मैं बना ही नहीं रही हूँ, अपन निमित्त है, बाप दादा बना रहे हैं, तो भूलने की बात ही नहीं है। मैं देख रही हूँ बाबा बना रहे हैं, मैं अलग हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ। पूरा टाइम मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा खुद बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ। चीजें इतनी स्वाद की बनती है जैसे कि परफेक्ट बनाने वाले ने बनाई है। मैं छोटी थी तो घर पर सब समझते थे राज को कुछ नहीं आता, पर बाबा कहते तू तो बहुत होशियार है। मैं बाबा का थैंक्स करती थी, बाबा यह आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अंदर से ऐसा सोचती थी कि आता नहीं, लेकिन कैसे बनी सारी चीजें। यज्ञ में आकर हमने नई बातें सीखी। कोई भी काम करना होता है, चाहे भाषण भी था पहला, बाबा मैं नहीं कर रही हूँ, सब आप कर रहे हो। इससे कार्य बहुत अच्छे होते थे, भोजन बहुत अच्छा बनता था। बाबा बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ कैसे बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।